जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोगों को पढ़ना है क्या, अपना एशिया वाला चैप्टर। ठीक, एशिया वाला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से जो है प्रश्न किस तरह से बनते हैं। ठीक, प्रश्न किस तरह से यहाँ पे बने हुए हैं, जिससे यहाँ पे क्या करता है ना, ऐसे दे देगा कि देखिए, भूमध्य सागर ऐसे एशिया और यूरोप की सीमा निम्न में से कौन नहीं बनाता है। तो ऐसे आपको दे देगा एशिया और यूरोप की सीमा निम्न में से कौन नहीं बनाता है। तो यूराल पर्वत, कैस्पियन पर्वत, काला सागर, और एक इसमें से क्या करेगा, आपको चेंज कर देता है। ठीक, देखिए ये वाला ये प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर है। बेरिंग जल संधि से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे क्या करता है कि कौन किसको जोड़ता है, कौन किसके बीच में है, यहाँ से इस तरह से क्या करता है, प्रश्न पूछ देता है। जैसे ये देखिए, सागरमाथा जो है किसे कहा जाता है, सागरमाथा किसे कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पे आते हैं। तो आइए एशिया को आज हम लोग क्या करते हैं, अपने कवर कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज, यह संसार का सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। यह क्या है, एशिया जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, लगभग 30% क्षेत्रफल पर यह क्या है, विस्तृत है। 30% क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है। ठीक, इससे होकर के तीनों रेखाएं, ये लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सी तीन रेखाएं, कौन सी तीन रेखाएं दी हुई हैं, यह ध्यान रखिएगा। विषुवत, कर्क और आर्कटिक। विषुवत, विषुवत, कर्क और आर्कटिक, ये तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं। ठीक ना, मकर रेखा नहीं लिखा हुआ इसमें, मकर रेखा नहीं लिखा हुआ है। ठीक, ये ध्यान देना है कि कौन सी तीन रेखाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण में क्या, कौन सा महासागर है, दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक, प्रशांत महासागर इसके पूर्व में है, प्रशांत महासागर इसके पूर्व में है। ठीक, तो ये तीन तरफ से क्या है, सागर महासागर से ये घिरा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चीज ये देखिए कि पश्चिम में क्या करता है, ये यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। या फिर कह सकते हैं ये इनको अलग करता है, या फिर कह सकते हैं कि इनकी सीमा बनाता है। कौन, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। ठीक, पश्चिम की तरफ, इधर पश्चिम की तरफ। नेक्स्ट हमारा, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर या सागर पूछे तो क्या होगा आपका उत्तर, क्या होगा आपका उत्तर, आपका उत्तर सुएज नहर। क्या होगा, सुएज नहर या फिर लाल सागर, सुएज नहर या फिर लाल सागर। एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि है कौन सी, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। राइट, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ पर विश्व की लगभग 60%, कितनी, 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। राइट, नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप को 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख क्या है, प्रायद्वीप हैं। जैसे अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन प्रायद्वीप। तो इंडोचीन प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का। अरब प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का। ठीक, और यदि आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा अरब प्रायद्वीप। तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखनी है। दक्कन का प्रायद्वीप ये तो आप कर लेंगे, लेकिन इंडो चीन प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप किसके हिस्से हैं, एशिया महाद्वीप। हो सकता है कि आपको कुछ और देकर के पूछ दे कि निम्न 4 में से कौन सा है प्रायद्वीप जो
एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। राइट। एशिया की नदियों को क्या कहते हैं हम लोग? सभ्यता का पालना। कहाँ की नदियों को कहते हैं? एशिया की नदियों को। एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का आदि भूमि कहा। यदि आपसे पूछ दे कि सभी धर्मों का आदि भूमि किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। ठीक। नेक्स्ट है ये हिमालय पर्वत के बारे में बोल रहा है कि एशिया में ही विश्व का सबसे ऊंचा शिखर हिमालय पर्वत है, जो कि कौन सा है? हिमालय पर्वत की श्रेणी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये कितनी है? 8,850 मीटर। यह कहां पर स्थित है? यदि आपसे पूछता है कहां पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत, हाँ यहां पे देखिए एक चीज ध्यान देने योग्य है आपके, एशिया का सर्वाधिक विस्तृत पठार, एशिया का सर्वाधिक विस्तृत पठार यदि पूछता है तो तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि विश्व में सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार, तो कौन सा? पामीर पठार है। कौन सा? पामीर पठार है। इसीलिए पामीर को क्या कहते हैं? विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। राइट, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये शायद थोड़ा सा कट रहा है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। राइट। नेक्स्ट, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। चीन। एक तरह से रुक जाइए, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, शायद मैं सही करता हूँ। राइट, चलिए। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो भी सबसे बड़ा देश चीन, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो भी सबसे बड़ा देश चीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश यदि पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा? मालदीव। क्या होगा आपका उत्तर? मालदीव। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे एशिया के स्थलरुद्ध देश, यानी वे देश जिनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। तो वे कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल। आप इसको मैप में देखेंगे तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। ठीक, तो ये देश हैं जो स्थलरुद्ध देश हैं एशिया में। यदि इनमें भी पूछता है कि सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाए? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। ठीक, इसके बाद मंगोलिया, नंबर 2 पे मंगोलिया। ठीक, यदि आपसे प्रश्न पूछ दे, अगली बात हम लोग करेंगे कि यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश, तो आपका उत्तर क्या होगा? लाओस। उत्तर क्या होगा? लाओस। यह पहले जो है किसका उपनिवेश हुआ करता था? ये ध्यान रखना है आप लोगों को, फ्रांसीसियों का। हो सकता है प्रश्न में आपको दे दे पुर्तगालियों का। ठीक,
तो किसका उपनिवेश था? फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, राइट। नेक्स्ट, यदि आपसे कभी पूछता है कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी। और सर्वाधिक गहराई किसकी है, तो डेथ सी, मृत सागर की है। नेक्स्ट, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त जो है वो है प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त। अगर आपसे पूछता है कि मेरियाना गर्त कहां पर है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। किसमें स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक। अब देखिए यहां पे, यदि आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे गहरी झील हो कौन सी है, तो बैकाल झील। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील यदि पूछेगा, गहरी झील ना पूछ के बड़ी झील पूछेगा, तो कैस्पियन सागर, राइट। एशिया की बात चल रही है, लेकिन ये विश्व स्तर में इतने बड़े हैं कि विश्व स्तर में ये नंबर 1 स्थान रखते हैं, राइट। कभी आपसे पूछे कि साइबेरिया किसको कहा जाता है, तो जो रूस के अंदर जो एशियाई भाग है उसको क्या कहा जाता है? साइबेरिया, ठीक। और बैकाल झील और कैस्पियन सागर इसी साइबेरिया के क्षेत्र में कहां पर स्थित हैं? बैकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? साइबेरिया में स्थित है, ठीक। ओबे, येनेसी और लीना जैसी प्रमुख नदियां कहां बहती हैं? ये कहां की नदियां हैं, ये बताइए। यदि पूछेगा ये कहां गिरती हैं, तो कहां गिरती हैं? आर्कटिक महासागर में। एशिया की नदियां हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, ठीक। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारी पानी की झील, सबसे ऊंचा नहीं, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, तो कौन सी झील है? पेगांग झील है। ये कहां पर है? लद्दाख और तिब्बत में। ये एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि एशिया में स्थित है। ये तो लगभग सबको पता ही होगा कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासेनराम, जो कि मेघालय में स्थित है, भारत में। ये अलग अलग रिपोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंट दे देता है, ठीक, लेकिन हम लोग इसको ही मान के चलेंगे, मासेनराम को, ठीक। इसके पहले चेरापूंजी था, अब क्या हो गया है? मासेनराम। ये कहां पर है? मेघालय में स्थित है, राइट। चलिए, ये शायद देख लूंगा, ये कुछ रेलवे से संबंधित है यहाँ पे। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, क्योंकि हम लोग एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, श्रीलंका एशिया में है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। ये प्रश्न एक बार पूछ चुका है, महावेली गंगा किस देश में बहती है? तो श्रीलंका में। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? पहले गोरखपुर हुआ करता था, अब कौन सा है? सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। यह कहां पर है? कर्नाटक में। इतना ध्यान रखें, कर्नाटक में, ठीक। माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया किसने? सर जॉर्ज एवरेस्ट। इनके नाम पे पड़ा माउंट एवरेस्ट, ठीक। हम लोग बस इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देखते चलेंगे, ठीक। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? कोमोलंगमा। और कोमोलंगमा का अर्थ क्या है? बर्फ की देवी, ठीक। नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? सागर माथा बोलते हैं इसको, यानी ब्रह्मांड की माथा। और इसे ही, एवरेस्ट को ही, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो ये तीनों बात आप
याद रखिए। सबसे पहले यहाँ पर कौन चढ़ा? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, राइट। दूसरा, प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े, तो नोवांग गोम्बू, नोवांग गोम्बू, ठीक। पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी, पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी, वो पहली महिला कौन थी? जुंको तबई, जुंको तबई, ठीक। पहली भारतीय महिला पूछेगा तो बिचेंद्री पाल, कौन? बिचेंद्री पाल, ठीक। नेक्स्ट, आपसे यदि पूछेगा कि प्रथम व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, तो फू दोरजी, फू दोरजी। और सर्वाधिक 23 बार कौन चढ़ा है? कामी रीता शेरपा। ये शायद अपडेट हो गया, इसको मैं एक बार देख लूंगा। अगर कोई चीज, एक चीज ध्यान रखिए कि कोई चीज अगर अपडेट हुई है, हो सकता है तुरंत अगर अपडेट ना यहाँ पे करा पाऊँ, फैक्ट्स ना अवेलेबल हो पाए, तो जब करंट अफेयर की बुक जो भी कराएगा, जो भी टीचर यूपीएससी हिंदी पे कराएगा, मैं उससे बात कर लूंगा। बात क्या करना है, उसमें लगभग रहेगा ही ये सारा अपडेटेड वाला रहेगा ही। अगर कहीं कोई एक आध फैक्ट अपडेट होता है तो, ठीक। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट चढ़ने वाले पुरुष कौन है? कौन है? जॉर्डन रोमेरो। और महिला, वो भी 13 वर्ष में, मालवेत पूर्णा। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की हैं ये, भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक। एवरेस्ट पर उम्र सीमा की, किस ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है? तो किस ओर पर चढ़ने पर? तिब्बत की ओर से चढ़ने पर। यदि आपसे पूछता है पहले विकलांग व्यक्ति जो कृत्रिम टांग से, अपने आर्टिफिशियल पैर से एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं, अमेरिका के टॉम वाइटेकर, अमेरिका के टॉम वाइटेकर। और हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, वो कौन है? क्रिस बॉम्बार्डियर, क्रिस बॉम्बार्डियर। ये क्योंकि एक तो हीमोफीलिया में सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, और उसके बावजूद भी इन्होंने चढ़ने की हिम्मत दिखाई, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। ये क्या है, इनके बारे में दिया है कि माउंट विंसन को छोड़ करके ये सभी विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर क्या किए हैं? चढ़ने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई है, माउंट विंसन को छोड़ करके, राइट। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश? चीन। सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला? हांगकांग। जो जल्दी से निपटा दे रहा हूं, यानी कि उसके चांसेस थोड़े से कम है, ठीक। सर्वाधिक डाकघर वाला देश? भारत। सर्वाधिक डाकघर वाला देश? भारत। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं? ह्वांगहो, आमूर, सिक्यांग, यांगसी क्यांग, ठीक। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु यानी कि वो एशिया के देश जिनकी जलवायु कैसी? भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु है। साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। पूछ सकता है निम्न में से कौन सा नहीं है? एशिया का सबसे घना बसा द्वीप? जावा। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश कौन है? तो सर्वाधिक जूट उत्पादक देश बांग्लादेश, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश भारत, ठीक। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहां पर हुआ? जापान। कहां पर हुआ? जापान, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये कहां से कहां तक है? लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्टोक तक, लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्टोक तक है, ठीक। फिर एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? शिकन, शिकन है। यह कहां पर है? जापान में। कहां पर है? जापान में, राइट। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश, ये यूपीपीसीएस में पूछा था, 2017 या 18 में पूछा था। तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश थाईलैंड, ठीक। और यही सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है।
तो सबसे बड़ा थाईलैंड, फिर उसके बाद मलेशिया, फिर इंडोनेशिया। तंबाकू चावल और गेहूं, इनके उत्पादन में जो है किसका प्रथम स्थान है? चीन का। तो एक बात आप ध्यान रखें, जिसमें जिसमें चीन और भारत प्रथम स्थान पर है उसकी लिस्ट बना करके आप रख लें, क्योंकि इन्हीं दोनों से आंसर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक। विश्व का सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात एशियाई देश, निर्यात करने वाला एशियाई देश, यानी कि उत्पादन भी करता है, सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है, कौन? इराक। इराक का खजूर। ठीक। एशिया का एक देश है जापान। एक देश क्या, सभी लोग जापान से परिचित हैं। वो शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। कौन से रेशम? शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करता है। ठीक। सर्वाधिक प्राकृतिक रबर, यदि प्राकृतिक लग जाए, सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड। ठीक। सबसे अधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया। कौन सा है? मलेशिया है। ठीक। मलेशिया के इपोह में टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। ठीक। तो इपोह किस लिए प्रसिद्ध है? अपने टिन खनन केंद्रों के लिए, टिन खनन केंद्रों के लिए। ठीक। एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरत जवी। तिरत जवी, तिरत जवी याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। तिरत जवी कहां पर है? इजराइल में। ठीक ना, इजराइल में। और सबसे ठंडा बरखोयांस। बरखोयांस ये कहां पर है? साइबेरिया में। कहां पर है? साइबेरिया में। ठीक। ठीक। पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है इसको? पृथ्वी का शीत ध्रुव बरखोयांस को, जो कि कहां पर स्थित है? साइबेरिया में स्थित। ठीक। तो ये जो तिरत जवी है, इसका तापमान कितना है? 54 डिग्री सेल्सियस। और बरखोयांस का -70 है, लगभग। ठीक। नेक्स्ट है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो कौन सी नहर है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो कौन सी नहर है? सुएज नहर है। कौन सी नहर है? सुएज नहर। यदि आपसे पूछता है विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक देश, विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक देश, तो इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक। इंडोनेशिया में बांडुंग, बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक केंद्र है। तो बांडुंग कहां पर है? ये भी ध्यान रखना है, कहां पर है? इंडोनेशिया में है। ठीक। नेक्स्ट है सिंकोना से, नेक्स्ट क्या है, मतलब इसी में जुड़ा हुआ है। सिंकोना से क्या होता है? एक कुनैन छाल प्राप्त होती है। छाल प्राप्त होती है, इससे कुनैन की दवा बनाई जाती है। सिंकोना जो पेड़ होता है ना, उसकी जो छाल होती है, उससे कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। और वो मलेरिया में बहुत असरकारक दवा है, मलेरिया के लिए। ठीक। इसलिए इस पेड़ का बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व भी है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? कौन सा है? जापान। कौन सा है? जापान। ठीक। ये देखिए, यहां से प्रश्न पूछा हुआ है कि जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका। ओसाका को। क्यों? क्योंकि ये वस्त्र निर्माण का बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक। और इसको जल कौन उपलब्ध कराता है? जहां पे वस्त्र निर्माण होता है उन फैक्ट्रीज को जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो योडो नदी। कौन सी नदी? योडो नदी। ठीक। अब आगे की बात, एक ऊन होती है, मोहरे ऊन जिसको बोलते हैं, मोहरे ऊन। ठीक। बहुत कीमती होती है, क्योंकि बहुत उसकी जो किस्म होती है बहुत शानदार होती है। ठीक। ये किससे पाई जाती है? अंगोरा जाति की बकरियों से। अंगोरा जात की बकरियों से। और ये अंगोरा जात की ये बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? टर्की में। टर्की, तुर्की। ठीक। नेक्स्ट है, इजमीर की घाटी किस लिए प्रसिद्ध है?
इजमीर की घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? अफीम की कृषि है, अफीम की कृषि है। तो आपसे पूछ सकता है इजमीर की घाटी जो कि अफीम की कृषि है तो प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? टर्की में, तुर्की में, पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तो ये भी दे सकता है विकल्प में, ये भी दे सकता है विकल्प में। ठीक। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक। अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच में। ठीक। जापान में दो शहर है ना, नागासाकी और हिरोशिमा, ये दोनों क्यों फेमस हैं बताइए? बहुत फेमस हैं। विश्व युद्ध के समय क्या क्यों फेमस है? मैंने एक हिंट भी दे दिया आपको। तो ये जो नागासाकी शहर है ना, वो किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप पर, क्यूशू द्वीप पर। ठीक। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि। क्या बेरिंग जल संधि की एक विशेषता है बताइए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। ये पिछले चैप्टर में भी था जब हम लोग टाइमिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक। और नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक। और नदियों का देश, नहरों का देश तो पाकिस्तान को, नदियों का देश बांग्लादेश को, बांग्लादेश को कहा जाता है। ठीक। म्यांमार किस लिए प्रसिद्ध है? यदि आपसे पूछ दे ऐसे अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध देश है तो कौन सा? म्यांमार, म्यांमार। ठीक। स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? कोई बताएगा कमेंट करके हमको, स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? जो बता देगा उसको ये पता होगा कि ये इसका आंसर क्या है, क्यों बनाया गया है स्वर्णिम त्रिभुज। कमेंट करके आप लोग बताइए स्वर्णिम त्रिभुज क्यों बनाया गया है। सब बता देने पे आप लोग जो है फिर कमेंट नहीं करते हैं। इसके अंदर लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और कमेंट करके बताइए स्वर्णिम त्रिभुज क्या है। ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का एशिया समाप्त। राइट। यहाँ पे एशिया महाद्वीप से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों के जो है वो समाप्त हो गए। ठीक। अब कल से हम लोग क्या देखेंगे? अपना यूरोप महाद्वीप। ठीक। यूरोप महाद्वीप। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग अपने सारे कॉन्टिनेंट्स को क्या करेंगे? हम लोग समाप्त कर लेंगे। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप जा करके PYQ घटना चक्र में आप या किसी भी किताब में जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर हो आप उसमें जा करके इसको सॉल्व कर लें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। राइट। और दूसरी चीज़, आप इसका रिवीजन भी करते चलिए। मैं तो कराऊंगा ही अगर देखूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ये शायद मैं रखूंगा, नहीं तो आप लोग मेरे भरोसे ही रहोगे। आप लोग रिवीजन भी इसका जरूर करते चलिए। ठीक। बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी। राइट। और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो इस चैप्टर में, समझने में कोई समस्या आ रही हो, आप लोगों को लगता है कुछ और चाहिए इसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक। राइट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।